जिस तरह से चांद गांव जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है कितना खतरनाक है, खासतौर से अगर आदिवासी समाज। देखिए, जहाँ पर धर्मांतरण की बात तरीके से बोला तो झारखंड ही नहीं पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम एक समुदाय के द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसके चलते 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है, सरकार ने, संविधान ने हम सब लोग में विशेष एक अधिकार प्रावधान की गई है। ये जो प्रावधान की गई है, हमको लगता है ये इस तरह का चंगाई सभा करके उस क्षेत्र का 5वीं अनुसूची क्षेत्र का जो नियम है, जो कानून बनी है, जो विधि बनी है, उसका वायलेशन बोलेगा है आपका। तो हम कहना चाहेंगे कि संविधान में इतने सारे अनुच्छेद हम सब लोग को दिया है, उसमें मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, यानी कि हम सब लोग को अधिकार तो मिला हुआ है और हम सब लोग को रेड कॉरिडोर के अंदर एरिया जो हम सब लोग को उसका भाषा है, उसका संस्कृति है, उसका रीति रिवाज है, उसका सभ्यता है, उसका रूढ़िजन विधि है, को संरक्षण करने के लिए हम सब लोग को प्रावधान की गई है। आप जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 13(3) का क्रम है, उनसे बाद में अलग मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार में जनजातियों का जो रूढ़ी और प्रथा है उसको विधि का बल दिया है। आज इस तरह का चंगाई सभा के माध्यम से जगह जगह पर जो लोग लालच दे करके वहाँ पर जो धर्मांतरण किया जा रहा है, वहाँ पर जो इस तरह का गतिविधि चल रही है, जिसके चलते उस क्षेत्र को अपनी जो डेमोग्राफी है, जो जनजाति समुदाय जो रूढ़ी प्रथा का अनुपालन करते हैं, उसका संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसके चलते में हम सब लोग का क्षेत्र है वो खतरे में आ रहे हैं। हम लोग को कोई नहीं, हम लोग पानी पी पी के समाज बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हाल में ही आपका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक जजमेंट आया है, एक उसमें मतलब कि फैसला सुनाया है। उसमें कहा गया है कि जो ग्राम प्रधान का जो निर्णय होता है, ग्राम सभा का जो निर्णय होता है, वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में उसका सर्वमान्य होगा और जो उसका इसी चलते निर्णय लेता है कि उसका गांव का जो आस्था का संस्कृति है, उसका भाषा है, उसका पर्व और त्यौहार है, उसका रूढ़ी और जनविधि है, उसका जो परंपरागत जो स्वशासन व्यवस्था है, उस स्वशासन व्यवस्था को निहार जिंदा करने के लिए ये सब प्रावधान की गई है। तो हम सब लोग ने उस चीज़ों का यहाँ पर हम लोग प्रस्ताव किया है कि अब हमारे जो गांव है, जो अखड़ा का संस्कृति है, चाहे सरना है, चाहे मसना है, चाहे झकड़ा है, चाहे जो भी है, वो सब चीज़ को हम संरक्षण करना चाहते हैं, उसका संवर्धन करना चाहते हैं। और इसी तहत में हम लोग ने आज निर्णय लिया है कि बाहर का संस्कृति जो है, जो लगता है कि आदिवासी जो संस्कृति है उसका जो अनुसूचित जनजाति का नुकसान होने की संभावना है, तो इसी चलते हम लोग ने वोट लगाने का फैसला किया। चंगाई सभा जो है वो अक्सर आदिवासी क्षेत्र में ही क्यों होता है? इसी चलते होता है कि आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और वहाँ पर भोले भाले सीधे साधे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में रहते हैं। शिक्षा का थोड़ा अभाव है, ये जिसके चलते आज वहाँ पत्थर रखिएगा तो पत्थर को भी भगवान मान लेगा, पहाड़ को अगर रखिएगा तो पहाड़ को भी भगवान लगेगा। तो इस तरह उन लोग जानता है कि कहाँ पर धर्मांतरण का रेशियो हमारा बढ़ेगा, उस क्षेत्र में चंगाई सभा लगाने का इस तरह का प्रयास करता है। चंगाई सभा करते हैं संदीप राव जनजाति सुरक्षा वन क्षेत्र से। सर, जो चंगाई सभा करते हैं क्या वो आदिवासी नहीं? चंगाई सभा करते हैं वो आदिवासी है कि नहीं, ये आपका सवाल है, ठीक ना। जो चंगाई सभा अगर करेगा, आदिवासी सभ्यता और संस्कृति का जहाँ पर नुकसान होगा, कष्ट होगा, उसका मतलब कि अतिक्रमण होगा, इंक्रोचमेंट होगा, तो कौन आदिवासी चंगाई सभा करेगा? तो मेरा कहना है कि जो चंगाई सभा जो होती है वो आदिवासी जो हित की बात करती है, आदिवासी का सुखद सेहत की बात करती है, आदिवासी का जो उज्जवल भविष्य की बात करती है, उस तरह का लोग चंगाई सभा नहीं करते। सामाजिक अगुवा वो हम लोग को सर्टिफिकेट देगा वो कहाँ से लाया गया। 1932 का खतियान में उनका नाम क्या है, मेरा क्या नाम है, उसको पूछ लो। CMC देखिए, भेलोर का CMC किसने खोला? क्रिश्चियन लोगों ने।
एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो इस तरह का अगर मान ले प्रार्थना से, चंगाई सभा से अगर सबका स्वास्थ्य अगर ठीक हो जाता, तो फिर जो एमबीबीएस जो पढ़ रहे हैं आने वाला दिन में तो रोड में आ जाएगी, रास्ता में आ जाएंगे, कटोरी लेकर भीख मांगे। तो इस तरह का अंधविश्वास को बढ़ावा दे करके, लोगों को गुमराह करके जो बोलता है कि धर्मांतरण चंगाई सभा से लोगों का बीमारी ठीक हो जाएगा, तो फिर रिम्स जैसा जो हॉस्पिटल खुला है, इतना प्राइवेट हॉस्पिटल इतना खुला हुआ है, उसका दरबार में, उसका दरवाजा में जा करके बैठ जाता है सबको, एक ही बार प्रार्थना करके सब घर भेज देते। जो ओझा भगत जो पहले चलता था झाड़फूक, इसको सरकार एक तरफ दरकिनार कर रहा है। वही तो बोल रहे हैं, चंगाई वही तो पत्रकार महोदय आप लोग को बता रहे हैं कि आदिवासी का जो परंपरागत जो झाड़ फूक था, उसको एक तरफ झारखंड सरकार ने 2001 में उसको अवैध माना, उसके लिए कठोर नियम बनाया गया, उसके लिए सजा का प्रावधान किया है, जुर्माना का प्रावधान किया है, और दूसरी तरफ चंगाई सभा में प्रार्थना करके लोगों को मतलब कि अंधविश्वास दे करके लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये तो लोगों को वहां तक ले जाने के लिए आपके आदिवासी समुदाय के लोगों को भी अगर चंगाई सभा तक पहुंचाया जा रहा है तो कुछ सिंडिकेट होगा क्या? देखिए एकदम निश्चित रूप से आप लोग सब जानते हैं यार, आप लोग हम लोग से बुलवाते हैं, एक सिंडिकेट, ये सिंडिकेट है, उसका एक एजेंट के रूप में हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इतना कि गांव में भी काम कर रहे हैं। गांव में उसका एजेंट रहता है और वो काम करता है, उसको जानते हैं परसेंटेज मिलता है। वो परसेंटेज के आधार पर, अगर हम कल भी एक बात बोले थे, अगर कोई ब्राह्मण जाति का है तो उसका रेट अलग है, राजपूत जाति का है तो उसका रेट अलग है, सिख समुदाय का है तो उसका रेट अलग है, अगर मान ले आदिवासी पिछड़ी जाति का लोग है तो उसका रेट अलग है। सभी को जिस तरह का लोग वर्गों में है, सभी लोग का एजेंट लगा हुआ है। और इस तरह इन लोग चाहता है कि आने वाले दिन में जिस तरह नॉर्थ ईस्ट में, जिस तरह उत्तर पूर्वांचल में अभी 90% लोग धर्मांतरण होकर के ईसाई हो गया है, वहाँ देखिए क्या समस्या है। जहाँ जहाँ पर भारतीय संस्कृति कम हुई है, उसको कम देखा गया है, कम नष्ट हुई है, वहाँ पर निरंतर अलगावाद हुई है, जातिवाद हुआ है, क्षेत्रवाद हुआ है, भाषावाद हुआ है। और ये भाषावाद के तहत में वहाँ द्वंद फैली है, और लड़ाई और गृह क्षेत्र बना है, गृह युद्ध का जैसे माहौल बन जा रहा है।